वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो स्कूलों में जो नॉलेज पढ़ाया जाता है उस नॉलेज का 50% स्टूडेंट्स अपनी रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर पाते। यानी कि स्कूल में हम जितना भी सीखते हैं ना दोस्तों, उसका हम अपने एक्चुअल लाइफ में जब हम बड़े हो जाते हैं उसमें से बहुत सारा नॉलेज हम यूज़ ही नहीं कर पाते। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हम सभी ने अपनी स्कूलिंग में एक टॉपिक पढ़ा हुआ, इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ा तो है, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि हम रियल लाइफ में उसे कैसे यूज़ करेंगे? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि पाइथागोरस थ्योरम हमें इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आगे जाकर अगर हम खुद का घर बनाते हैं तो उसका आर्किटेक्ट कैसा होगा, उसकी डिज़ाइन कैसी होगी, हमारा घर का लुक कैसा होना चाहिए, इन सभी चीज़ों में हम उस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें टीचर ने केवल एक थ्योरम बता दी, उसको सॉल्व कैसे करना है वो बता दिया, लेकिन ये नहीं समझाया कि इसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम वो 5 चीज़ें समझेंगे जिनके थ्रू हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं और हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश यादव और मैं इन वीडियोस के थ्रू आपको एजुकेशन रिलेटेड नॉलेजेबल चीज़ें देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है चेंज द सिलेबस। दोस्तों, इंडिया के कई स्कूलों में आज भी बहुत पुराना ओल्ड एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। वहाँ पर सिलेबस, वहाँ पर किताबें आज भी नहीं बदली है। यानी कि दुनिया तो बदल रही है लेकिन हम कहीं ना कहीं वहीं पढ़ रहे हैं जो पहले से पढ़ाया जा रहा था। नासकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 75% ग्रेजुएट्स जो आईटी से ग्रेजुएट हुए हैं उन्हें कई बार जॉब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास बेसिक स्किल्स नहीं होती। उनके पास डिग्री तो है बट स्किल्स नहीं आती है, इसलिए जॉब नहीं मिलती है। बेंगलुरु का एक लड़का था जिसका नाम तन्मय है और वो 12 साल की एज में एआई कोडिंग सीखा। कैसे सीखा? यूट्यूब से। यानी कि वो कहीं गया नहीं, उसने अपने घर पर यूट्यूब के वीडियोस देखकर उसने एआई की कोडिंग सीख ली। एआई की कोडिंग सीखने के बाद वो एक एआई डेवलपर बन गया, यानी कि वो वेबसाइट बनाने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब तन्मय घर बैठे सीख सकता है तो क्या हम इस कोडिंग सिस्टम को अपने एजुकेशन सिस्टम में ला सकते हैं? मतलब ये है कि अगर हम चाहते हैं कि भारत में से कई तन्मय बने तो हमें कोडिंग लर्निंग को इंडियन एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका, सिंगापुर ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर बच्चों को 6th क्लास से ही कोडिंग, डेटा साइंस और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ाया जाता है। जब ये मेन 3 चीज़ें उन्हें पढ़ाई जाती है तो बच्चे बचपन से ही उनकी जॉब्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं और उनका आईक्यू लेवल उस लेवल के हिसाब से डेवलप हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 है एग्ज़ाम के प्रेशर को कम करना। दोस्तों, एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एग्जाम के प्रेशर में आकर लगभग 13,000 यानी कि लगभग 13,000 बच्चे सुसाइड करते हैं। ये सिर्फ प्रेशर में सुसाइड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा नंबर है इंडिया में। एग्जाम्पल के लिए कोटा ले लीजिए दोस्तों। कोटा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आईआईटी नीट की पढ़ाई करते हैं, लेकिन कई बार एग्जाम का प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है वो प्रेशर टॉलरेट नहीं कर पाते हैं और ऐसा कदम उठाते हैं। फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर उन्होंने अपनी ईयरली एग्जाम्स लेना बंद कर दिया है। वहाँ पर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस पर और टीचर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर उनको मार्किंग की जाती है और इससे वो रियल मार्क्स दे पाते हैं और स्टूडेंट्स को एग्जाम्स का कोई प्रेशर भी नहीं होता है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है कि टीचर्स की एडवांस लेवल की ट्रेनिंग। दोस्तों, स्टूडेंट्स की इसमें कोई गलती नहीं है जब तक टीचर्स एडवांस लेवल की चीज़ों को यूज़ करना नहीं सीखेंगे। आज भारत में ऐसे कई स्कूल है जहाँ पर टीचर्स को टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते नहीं आते और ज़माना बदल गया है। हमें अगर अच्छा, बेहतर और बहुत डीप नॉलेज देना है तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ही होगा। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में केवल 18% ही ऐसे टीचर्स हैं जो रेगुलरली अपने आप को अपडेट रखते हैं या फिर वो ट्रेनिंग्स लेते हैं। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। दोस्तों, महाराष्ट्र की एक स्कूल थी जहाँ पर स्कूल को बंद करना पड़ा कोविड के दौरान, क्योंकि कोविड के दौरान कोई स्कूल नहीं जा सकता था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गई। अब सभी टीचर्स को बोला गया, सभी प्रिंसिपल्स को बोला गया कि आपको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना है, लेकिन उस स्कूल में जितने भी टीचर्स थे वहाँ पर कोई भी गूगल मीट या जूम को जानता भी नहीं था। इनके नाम भी उन्होंने पहली बार सुने थे, इसलिए वहाँ पर कई साल तक, यानी कि जब तक कोविड चला 1 या 2 साल तक स्कूलें बंद रहीं। दोस्तों, चौथा पॉइंट हमारा हो सकता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में हमें स्किल्स को ऐड करना पड़ेगा। स्किल यानी किसी काम को करने की कला को सीखना। चलिए इस पे बात करते हैं। ILO की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, इंडिया में केवल 23% स्टूडेंट्स ही स्किल्स ओरिएंटेड एजुकेशन लेते हैं और उन्हें जॉब मिल भी जाती है, लेकिन बाकी का क्या? बाकी एक बहुत बड़ा नंबर है जो लोग स्किल्स को नहीं अपनाते हैं, कॉलेज टाइम पे स्किल्स नहीं सीखते हैं, वो कल जाके बहुत बड़ी बेरोजगारी का सामना करते हैं। दोस्तों, हरियाणा का एक लड़का था, इसका नाम था अजय। अब उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री तो ले ली,
पास तो हो गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की उन्हें जॉब नहीं मिली क्योंकि उन्हें कोडिंग या स्किल्स नहीं आती थी। फिर उन्होंने किसी एक गवर्नमेंट की वापस फॉर्म से कैड की ट्रेनिंग ली और फिर जब वो ट्रेनिंग में कंप्लीट हो गए, उनको काम करते आ गया प्रोग्राम्स पर, सॉफ्टवेयर्स पर, तब जाके उन्हें जॉब मिली। दोस्तों, जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहां पर स्टूडेंट्स स्कूल के साथ साथ कंपनीज में काम करते हैं और ये उनके लिए कंपलसरी है। यानी कि अगर आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक टाइम पर स्कूल आना है, उसके कुछ समय बाद आपको किसी कंपनी में जाकर काम करना है। इससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बुक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं और वहाँ के लोगों को जॉब्स मिल जाती है। दोस्तों, 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें रटने के बजाय हमें प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। अभी तक हम कई सालों से एक डेवलपिंग कंट्री थे, लेकिन अब जो है हम बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्री बनने वाले हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर चीज़ को रट्टा ना मारे, वो टीचर्स को बोले कि उन्हें कंसेप्ट समझाए और हर एक टॉपिक जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है उसे प्रैक्टिकली करके दिखाएं। आज कई यूके जैसी कंट्रीज़, कई अमेरिकन कंट्रीज़ इन चीज़ों को फॉलो कर रही है और इसीलिए वहाँ के लोग अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हैं, अच्छे से जॉब कर पा रहे हैं और वहाँ पर ज़्यादा बेरोजगारी के आलम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस की और मैं चाहता हूँ कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एड हो। वैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है और भारत सरकार भी इसके लिए तैयार है। दोस्तों, बदलाव हम सब चाहते हैं, लेकिन बदलाव कभी भी एकदम से नहीं आता है, हमें धीरे धीरे चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। भारत एक विशाल देश है और जिसका डेवलपमेंट हमारे हाथ में, यानी कि स्टूडेंट्स के हाथ में है और अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से जॉब्स करेंगे, बिजनेस करेंगे तो भारत ऑटोमेटिक डेवलप होगा और इस दुनिया का एक बहुत बढ़िया कंट्री बन के दिखाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप जो मैंने 5 पॉइंट डिस्कस किए इसमें से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा वो कमेंट में बताएं और कम से कम 5 व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को भेजें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अगली बार मैं आपके लिए फिर एक बार बहुत बढ़िया वीडियो लेकर आऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू सो मच।